आपने नोट किया होगा कि जब भी कश्मीर में आतंकी कोई हरकत करते हैं तो 3 तरह के शोर होते हैं। एक, सेना की गोलियों का जो आतंकियों पर चलती है। दूसरा, सियासी पार्टियों का शोर होता है कि कश्मीर में कुछ नहीं बदला। और तीसरा शोर मचता है कि अब पाकिस्तान से बात करो। जम्मू कश्मीर में 9 जून के रियासी अटैक से मानने में किसी को ऐतराज नहीं कि आतंकवादी फिर से एक्टिव होने में लगे हैं। बीते 5 दिनों में देखा जाए तो 7 जुलाई को राजौरी के मंजाकोट में सेना के कैंप पर हमला हुआ। 8 जुलाई को कठुआ में आर्मी की गाड़ी पर ग्रेनेड अटैक हुआ जिसमें 5 जवानों की शहादत हुई। और कल ही उधमपुर में पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। बड़े समय के बाद आतंकियों का टारगेट कश्मीर से ज्यादा जम्मू रीजन है और ये साफ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में इसी साल चुनाव हैं, आतंकियों की टाइमिंग उसी से जुड़ रही है और इसीलिए सियासी पार्टियों ने अपनी सुई घुमानी शुरू कर दी। उमर अब्दुल्ला आज कुछ इस अंदाज में बोले कि चुनाव नहीं कराओगे और स्टेटहुड नहीं लौटाओगे तो आतंकी यही सब करेंगे। उमर ने कश्मीर के हालात 1996 जैसे भी बता दिए। नॉर्मल सी तो नहीं है, लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर हमारे हुक्मरान जो हैं थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? हालांकि 1996 जैसे हालात पर उमर अब्दुल्ला को दुरुस्त नहीं मान सकते क्योंकि कश्मीर में अभी की आतंकी घटनाएं और मौत का आंकड़ा 1996 के आंकड़ों का 100वां हिस्सा है। उमर ने चुनाव और स्टेटहुड की बात की तो कांग्रेस ने 370 का जिक्र छेड़ दिया। कांग्रेस ने कहा कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि 370 हटाने से कुछ नहीं होने वाला। 370 कश्मीर नहीं है। आप अगर 370 को कश्मीर से इक्वेट कर रहे हो तो ये गलत है। मैंने अमित जी से कहा, अमित जी को मैं आज फिर स्मरण दिलाऊंगा कि अमित जी, अगर कश्मीरी पंडित आपके इस एक्ट से वापस चला जाएगा तो मैं आपको सेंट्रल हॉल में चाय पिलाऊंगा। कांग्रेस लगे हाथ ये भी याद दिला रही है कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों से घर वापसी का वादा किया था जो आज भी पूरा नहीं हुआ। बीजेपी का जवाब आप सुने उससे पहले आपके लिए एक एक्सक्लूसिव जानकारी है। वह एक्सक्लूसिव जानकारी है कि जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में 7 आतंकी ग्रुप एक्टिव हैं। ये आतंकी ग्रुप राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ में सक्रिय हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को स्थानीय समर्थन में कमी आई है, यह आंकड़ा कहता है, और इसलिए आतंकी पुराने ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद ले रहे हैं। पुराने ओवरग्राउंड वर्कर का एक्टिव होना, उस दावे पर सवाल है कि कश्मीर में आतंकी अंतिम सांस ले रहे हैं। हालांकि बीजेपी के बयान में इसका जवाब नहीं, लेकिन फिर आतंकी कहां से आ रहे हैं, क्यों हमले हो रहे हैं और क्यों मुठभेड़ हो रही है? शायद वो भूल रहे हैं कि देश के अंदर अब वीपी सिंह की नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। मुफ्ती साहब जैसा गृह मंत्री नहीं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। हम अपने नागरिकों की रक्षा करना जानते हैं। जी न्यूज़।